अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरजादा। और मैं हूं जिले हुमा। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी सानिया चौधरी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील लतीफ कोसा दलाइल दे रहे हैं, अपने नाजरीन को अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ समाअत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जारी है। मजीद क्या अहवाल है बताने के लिए इकरामुल्लाह जोया हमारे साथ मौजूद है। इकरामुल्लाह जोया, बताइएगा, समाअत इस वक्त जारी है, अहवाल क्या है, क्या रिमार्क दिए गए हैं, क्या दलाइल दिए जा रहे हैं? देखिए, इस वक्त समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है, जिसमें वकील लतीफ कोसा जो है वो दलाइल दे रहे हैं। लतीफ कोसा की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि तोशाखाना केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ वकीलें दायर कर रखी हैं और रुकन पार्लिमान हर साल 31 दिसंबर तक अपने एहलिया और बच्चों के असासों की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को जमा करवाने का पाबंद है। 6 MNAs ने चेयरमैन PTI के खिलाफ स्पीकर को रेफरेंस भेजा है और इस हवाले से रेफरेंस में असासों से मुतालिक झूठा डिक्लेरेशन जो है जमा कराने का इल्जाम लगाया गया है। जबकि लतीफ कोसा की जानिब से ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि स्पीकर ने चेयरमैन PTI के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाया। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तफसार किया लतीफ कोसा से कि इलेक्शन कमीशन का सेक्शन 137 और सब सेक्शन 4 जो है वो पढ़कर सुनाए, जिस पर लतीफ कोसा ने कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 120 दिनों में ही कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने ये सेक्शन पढ़ा और इस हवाले से जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने सवाल पूछा कि क्या एक मेंबर दूसरे के खिलाफ रेफरेंस भेज सकता है? कोई मेंबर रेफरेंस नहीं भेज सकता, इलेक्शन कमीशन खुद ही एक मुकर्रर वक्त में कार्रवाई कर सकता है। लतीफ कोसा की जानिब से जवाबी दलाइल जो हैं वो दिए गए, जबकि चेयरमैन PTI के वकील लतीफ कोसा जो हैं वो उनके दलाइल में अभी जारी हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने सवाल पूछा कि हमारे सामने 3 दरखास्तें हैं और तीनों दरखास्तों में मुख्तलिफ स्ट्रेटजी के केस जो हैं वो मौजूद हैं, और जिस पर लतीफ कोसा ने कहा कि 6 अरकान। बहुत शुक्रिया इकरामुल्लाह जोया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चेयरमैन PTI ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक के मेरे खिलाफ तासुब के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। मुझे जेल में रखने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है ताकि इलेक्शन न लड़ सकूं। जज हमायूं दिलावर मुझसे नफरत करता है, वो मुझे सजा देने के लिए तैयार था, इसीलिए मेरा मुकदमा वहीं भिजवाया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत पर ही जज हमायूं दिलावर ने मुझे सजा सुनाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मेरे खिलाफ तमाम मुकदमात की सुनवाई से रोका जाए। तमाम मुकदमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर या पेशावर हाई कोर्ट मुंतकिल किए जाएं। अदालती फैसला होने तक जस्टिस आमिर फारूक को मुकदमात की समाअत से रोकने की भी इस्तदा की गई है। डॉलर के उतार चढ़ाव के हवाले से बात करेंगे। इंटरबैंक में और ओपन मार्केट में डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। डॉलर की कदर में 49 पैसे इजाफा हुआ है, 299 रुपये 50 पैसे में ट्रेड हो रहा है। और ओपन मार्केट में डॉलर गुज़िश्ता पिछले 2 रोज़ में 2 रुपये महंगा हुआ था और 306 रुपये में फरोख्त हो रहा है। ओपन मार्केट में इंटरबैंक का फ़र्क 4.16% हो गया है, जबकि उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान हमें नजर आ रहा है। 100 इंडेक्स में 250 पॉइंट्स की कमी वाक़ हुई है। इंडेक्स 47,200 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल है, मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ 306 रुपये पर ट्रेड हो रहा था और आज फिर बताया जा रहा है कि मज़ीद महंगा हुआ है और रुपए की बेकदरी का सिलसिला भी जारी है। इंटरबैंक में डॉलर ट्रिपल सेंचुरी के करीब है, 299 रुपये के ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। जफर पराचा साहब इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। जफर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, डॉलर को लग रहा है अब कोई रोकने वाला नहीं है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? जी जनाब, बात यह है कि हुकूमत नाम की कोई चीज नजर नहीं आती पिछले 2-3 साल से, और आज भी ऐसा ही है कि निगरान हुकूमत को भी लगता है कोई गर्ज नहीं है अवाम की तकालीफ से, या कुछ जो उनको एजेंडा दिया गया है उसको अमल करना है IMF का या जो हमारे बैरूनी आका है उनका। तो सादा अल्फाज में ये कहना चाहिए कि ऑल स्क्रिप्ट एंड ऑल डिजाइन, जो भी आएगा उसने अवाम के खिलाफ ही काम करना है और अपनी मराद के लिए काम करना है। देखिए, पाकिस्तान के फाइनेंशियल क्रीडेंशियल बहुत बेहतरीन है, रिसोर्सफुल कंट्री है, मिसमैनेजमेंट है और क्या कहते हैं, विल नहीं है, करप्शन से भरपूर मुल्क है ये। अगर हम इन चीजों को ठीक कर लें तो बहुत जल्द चीजें ठीक हो सकती हैं।
हुकूमत की तरफ से आप देखिए कोई किफायत चारी, कोई सादगी, कोई करप्शन खत्म करने की बात नजर नहीं आती। आखिरी दिनों में हमने देखा सैकड़ों बिल पास हो गए। तो ये तो मैंने एक तनकीदी बात कर दी, लेकिन अगर हम डॉलर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमको जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो आपस में कन्फ्लिक्ट करती हैं, उन पॉलिसीज को दोबारा से रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। और रिस्ट्रक्चर करेंगे तो ये चीजें ठीक होंगी, क्योंकि जो हमारी कुछ पॉलिसीज हैं उससे स्मगलिंग ऑफ गुड्स, स्मगलिंग ऑफ करेंसी, जी उनको हेल्प मिलती है। तो हमको अपनी जफर साहब ये जानना चाहेंगे, ये जो आज हमने देखा कि इंटरबैंक में भी डॉलर अब ट्रिपल सेंचुरी के करीब है और 299 रुपये 50 पैसे का हो गया है, क्या ये जो डॉलर का महंगा होना है उस चीज़ के असरात है जो IMF की डिमांड थी कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट का रेट सेम हो, ज़्यादा फ़र्क ना हो? ये बात नहीं है जनाब, इसकी वजह नहीं है, ये तो शुरू से ही हमारा फर्क चलता है। असल मेन वजह यह है कि जो IMF ने कहा है कि हमारी नॉन एसेंशियल आइटम की हमको इंपोर्ट खोलनी है, तो ये मेन वजह वो है, वो इंपोर्ट खोलने की वजह से हमारा रुपए पे प्रेशर है। देखिए हमारे पास डॉलर्स नहीं है तो हम IMF के पास 1 से सवा बिलियन डॉलर मांगने गए, एक साल हम अपनी जूतियां उनके पास पिसाते रहे, जबकि वो कहते हैं कि आप अपने 25 बिलियन डॉलर की सालाना इंपोर्ट बढ़ा लें नॉन एसेंशियल। तो अगर हमारे पास इतने पैसे होते तो हम ये 1 बिलियन लेने के लिए क्यों जाते हैं उनके पास? तो उनकी एक अजीबोगरीब पॉलिसी है जो मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान मुखालिफ है। लेकिन हमने एग्रीमेंट किया है, उसके अंदर ये बात है कि और बहुत सारी कंडीशंस हैं, तो और उसके अंदर ये भी कंडीशन है कि जी इंटरबैंक और ओपन मार्केट में फर्क नहीं होना चाहिए। तो ये तो जब हमने कंडीशंस तय की, जब हमें देखनी चाहिए थी ना, अब तो उसके ऊपर हमने अमल करना है। तो अब जैसे भी करना है, जो भी है, और उस सब का खमियाजा सिर्फ और सिर्फ अवाम ने भुगतना है। हमारी जो इलीट क्लास है उधर से कोई भी फिक्रमंदी नजर नहीं आती। अगर हम देखें कि UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक 17.4 बिलियन डॉलर की हम सालाना मराद देते हैं इलीट क्लास को, उसको अगर हम खत्म पूरा नहीं करते तो आधा कर दें, उधर भी कोई तशवीश नजर नहीं आती। और अब जो भी हुकूमत आती है वो आने वाली पिछले वाली हुकूमत पे डाल देती है। और ये जो डॉलर का रेट बढ़ा है ये तो एक्सपेक्टेड था, ट्रेंड भी अपवर्ड था, और क्योंकि जो जाने वाली हुकूमत होती है वो केयर टेकर गवर्नमेंट। ठीक है जफर फराज साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दहशत गर्दों के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। कहते हैं 1,24,000 अंबिया में से किसी एक ने भी खुदकुश हमलों की हिमायत नहीं की। दहशत गर्द याद रखें, ये वो जंग ज़्यादा अरसे तक नहीं लड़ सकते। हमारी फौज के जवान तनख्वाह के लिए ही नहीं लड़ते, उन्हें मालूम है अल्लाह के यहाँ उनके लिए क्या इनाम है। कौम उन जवानों का एहतराम करती है जिसे फौज अपनी तनख्वाह समझती है। हम अपने वसाइल से ये जंग लड़ रहे हैं और अपनी मेहनत से ये जंग जीतेंगे। कहा हम इस बहस में नहीं पड़ सकते कि बटगराम में बच्चों को किसने बचाया था। वॉर फटीक का शिकार होंगे, ये अपनी गलतफहमी दूर कर लें। ये जंगें कौमें लड़ती हैं और पाकिस्तान कतअन किसी सूरत में भी रेडिकलाइजेशन के सामने, एक्सट्रीमिज़म के सामने, इंटॉलरेंस के सामने सरेंडर नहीं करेगा। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के नाम पे जो गदर मचाने की कोशिश कर रहे हैं, इन खारजियों के लिए हमारा बहुत खुला पैगाम है कि ये कुछ वक्त तक तो लड़ सकते हैं, लेकिन लंबे अरसे तक ये लड़ाई लड़ने की सकत इनमें नहीं है। न हम इनकी इन बदनुमा और असफल साफिलीन में रहने वाले जो ख़ुदकुश हमलावर हैं उनसे हम डरते हैं। ये जहन्नम के जो कुत्ते हैं ये क्या समझते हैं कि मेरा वो सिपाही, मेरा वो बेटा जो वज़ीरिस्तान में बैठा हुआ है, जो बलूचिस्तान में बैठा हुआ है, उसे ये नहीं पता कि अल्लाह ने उसके बदले में उसके लिए क्या रखी हुई है। इन गुमराहों के खिलाफ इंशाअल्लाह रहेंगे। बलूचिस्तान से खबर देंगे आपको, जिसके इलाके तुर्बतमंद में सड़क किनारे 3 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं। लेब इसराइल का कहना है कि तीनों अफराद को गोलियां मारकर कत्ल किया गया है। कत्ल की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी हैं। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा GNN अब्दुल जब्बार से।
अब्दुल जब्बार, क्या मालूमात हैं आपके पास, क्या शनाख्त हो सकी है इन अफराद की? जी शुक्रिया। बिल्कुल, ये बलुचिस्तान के इलाका तुर्बत और मंद के में मुल्ला चात और शाहमुरा चात के इलाके में जो है रोड किनारे से जो है 3 अफराद की जो है गोलियों से चंद लाशें बरामद हुई हैं, जिनको जो है फौरी तौर पर जो है अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। निजी दुकान का ये कहना है कि जो तीनों अफराद हैं उनको गोलियां मारकर जो है कत्ल की गई है। काम अब तक ये नहीं बताया जा सकता कि इसको कत्ल करने की वजूहत क्या है। काम इस हवाले से लोगों जो है मजीद तहकीकात कर रही है। जी अब्दुल जब्बार, तफसीलात बताइए आपने, आपका शुक्रिया। परवेज इलाही और मुनीस इलाही के खिलाफ सरकारी ठेकों के एवज किकबैक्स और घपलों की इंक्वायरी। मुनीस इलाही की नैब इंक्वायरी रिपोर्ट भी मंजर आम पर आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मुनीस इलाही करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस पाए गए हैं। मुनीस इलाही ने अपने वालिद के वजीर आला के ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। मजीद क्या तफसीलात बताने के लिए इबादुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। इबादुल हक, बताएगा क्या कुछ सामने आया है इस रिपोर्ट में? ये रिपोर्ट जो है ये तहकीकात के रोशनी में ये तैयार की गई है, तरतीब दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि मुनीस इलाही ने जो है वो करप्शन और गैर कानूनी तरीके से पैसा बनाने के मामले में मुलव्वस पाए गए हैं। उन्होंने अपने फ्रंटमैन, जिसमें उनके जो सेक्रेटरी हैं सुहेल असगर, उनके जरिए से किक्स बैक्स की और ये तमाम मसाते उनके जो है वालिद के वजीर आला बनने के बाद उनमें इजाफा हुआ, यानी जुलाई 2022 के बाद उनके असासों में इजाफा हुआ है, जिसमें उन्होंने अराजी भी खरीदी है और मुल्की और गैर मुल्की रकम को जो है अपने बैंक अकाउंट्स में जमा कराया है। इसलिए बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ को गिरफ्तारी से कबल आगाह करने का हुक्म के खिलाफ नैब अपील पर समाअत हुई। अदालत ने गिरफ्तारी से कबल मुलजिम को आगाह करने के हुक्म के खिलाफ नैब की अपील खारिज कर दी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जुलाई में होने वाले नैब तरमीम मशकूक और अदालती फैसलों से मुतसादिम हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जावेद लतीफ को गिरफ्तारी से कबल आगाह करने के हुक्म के खिलाफ नैब अपील पर समाअत की। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि मुलजिम को गिरफ्तारी से पहले मुतला करने का फैसला खिलाफ कानून है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जावेद लतीफ का मुकदमा इंक्वायरी की सतह पर था, जिसमें गिरफ्तारी नहीं हो सकती। नैब प्रोसिक्यूटर बोले 3 जुलाई 2023 की तरमीम के बाद इंक्वायरी के दौरान भी गिरफ्तारी हो सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब कानून 2001 तक ड्रैकोनियन था। नैब कानून में रिमांड का दौरानिया कम करने और जमानत देने की तरमीम अच्छी हैं। जस्टिस असर मनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि नैब कानून की तशरीह अदालती फैसलों और आइन के तनाजुर में ही हो सकती है। हाई कोर्ट का हुक्म 3 जुलाई की तरमीम से पहले का है। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि नैब तरमीम का इतलाक माजी से किया गया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि छोड़ें जी इन बातों को। अदालत ने गिरफ्तारी से कबल मुलजिम को आगाह करने के हुक्म के खिलाफ नैब की अपील खारिज कर दी। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें। बिजली के सार्फिन पर मजीद बोझ डालने की तैयारी की गई। कारकर्दगी सिफर, लेकिन अरबों रुपए के मुतालबात। IPPs को खुश करने के लिए भी डिस्को सरगर्म। और बिजली के सार्फिन पर मजमूई तौर पर 144 अरब 68 करोड़ बोझ डलने की दरख्वास्त है और बिजली महंगी करने की दरख्वास्त से माही एडजस्टमेंट की मद में की गई है। मजीद क्या तफसीलात हैं बताने के लिए ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियां शाहिद, बताइएगा, हाफ सेंचुरी तो बिजली की कीमतों ने कर ली, अब क्या नेपरा का इरादा है कि डबल सेंचुरी भी मुकम्मल हो? देखिए, नेपरा के पास जो दरखास्त आती है वो उसको मंजूर कर देता है। कोई वहाँ पर जो है सुनवाई नहीं होती सार्फिन की। आज भी जो डिस्कोज हैं उन्होंने दरखास्त दायर कर दी है। उसमें उन्होंने कहा है कि 144 अरब 68 करोड़ रुपए जो है वो सार्फिन से वसूल करने हैं। कैपेसिटी चार्जेस की मद में 122 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे और बिजली सिस्टम के नाम पर 7 अरब रुपए की दरखास्त दी गई है। लाइन लॉसेस और बिजली चोरी की मद में 7 अरब 35 करोड़ रुपए वसूल करने की दरखास्त है। और उन्होंने कहा है कि बिजली की समाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने की इजाजत दी जाए और इस हवाले से दरखास्त जो है वो नेपरा में दायर कर दी गई है। फेस्को, हेस्को, लेस्को, पेस्को और तमाम जो दीगर कंपनियां हैं उन्होंने दरखास्त दायर की है और नेपरा ने इस हवाले से एक समाअत का जो है वो बंदोबस्त किया है, जिसमें 23 अगस्त का डेट जो है वो रखी गई है कि 23 अगस्त को समाअत की जाएगी। अगर ये मंजूरी हो जाती है तो सार्फिन पर 144 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह करें।
चीनी की आसमान से छूती कीमत ने इसकी मिठास भी छीन ली है। मार्केट में चीनी की फी किलो कीमत 170 रुपए तक जा पहुंची। चीनी की बढ़ती कीमत पर शहरियों का क्या रद्द-ए-अमल है, लाहौर से अदनान भट्टी बताएंगे। चीनी की बढ़ती कीमत को ब्रेक न लग सकी। होलसेल मार्केट में 50 किलो का थैला 7,600 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में फी किलो चीनी 160 से 170 रुपए में फरोख्त होने लगी। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी 145 रुपए के हिसाब से फरोख्त की जाती है, मगर यहाँ 1.5 माह से चीनी नायाब है। चीनी की कीमत से मुतल्लिक सरकारी नर्खनामा मौजूद ही नहीं। ओपन मार्केट में चीनी उड़ान में खुद साख्ता इजाफा से शहरी परेशान दिखाई देने लगे। चीनी जो देखे ना, आम आदमी की पहुंच से ना बहुत दूर हो चुकी है। आम आदमी इसको खरीद नहीं सकता। भाई इतनी है भाई मेरे, क्या करें, गरीब आदमी किधर जाएगा। रिक्शा चलाते हैं, पेट्रोल पूरा नहीं होता। दुकानदारों के मुताबिक 50 किलो चीनी का थैला 7,550 रुपए से 7,600 रुपए का हो गया। दूसरी जानिब केन कमिश्नर ने 42 शुगर मिलों से चीनी स्टॉक से मुतल्लिक तफसीलात मांग ली हैं। शुगर डीलर्स के मुताबिक चीनी की गैर कानूनी स्मगलिंग से कीमत में आए रोज इजाफा होता है, जबकि शुगर मिल्स और जखीरा अंदोजों की मिली भगत भी किसी से ढकी छुपी नहीं। पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार हमारी अव्वलीन तरजीह है। निगरां हुकूमत शफाफ इंतखाबात के लिए इक़दामात कर रही है। नई पार्लिमान आने तक अपनी महदूद जिम्मेदारियां निभाएंगे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बता दिया। कराची में ताजरों और बिजनेस कम्युनिटी से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ नारों से काम नहीं चलता, मुल्क की तरक्की के लिए सबको इज्तिमाई काविशें करना होंगी। एक दूसरे की बात सुनने के अमल का आगाज करना होगा और तमाम इंटरनेशनल मुआहिदों की पासदारी करेंगे। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा, पता नहीं लोग मनफी बातें क्यों कर रहे हैं। कह रहे हैं कि लोग पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। क्या भारत से लोग मुल्क छोड़कर नहीं गए थे? जल्द तरक्की की राह पर गामजन होंगे। हमारा जो मैंडेट है वो ज़रूर जहन में रखिएगा कि ये बहुत महदूद है। ये इलेक्शन में असिस्टेंस प्रोवाइड करने के हवाले से है, कौमी और बैनुल-अक़वामी मुआहदात हैं, उनकी पासदारी करते हुए आईनी और कानूनी निज़ाम का तसलसल रखते हुए नए पार्लियामान के वजूद तक अपनी महदूद जिम्मेदारियां निभाएं और एक स्मूथ ट्रांजिशन की तरफ हम चलें। $6 ट्रिलियन के रिजर्व्स पे रहने वाले लोग, उनके चेहरे में से यासियत, डिस्पोंडेंसी, मायूसी वो फैल रही है। 25 करोड़ लोगों का मुल्क, लोगों का सोचने का अंदाज ये मायूस है। लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या हो गया अगर मुल्क लोग छोड़ के जा रहे हैं? हिंदुस्तान से लोग नहीं गए तो हम क्यों हर चीज को मनफी अंदाज में ले रहे? वो कोई खाकम बदहन कोई इस दुनिया से फना होने तो नहीं जा रहा। हमें एक दूसरे की जो बात सुनने का अमल है उसको शुरू करते हैं। एंटायर इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए लाजमी है उसकी इनिशिएशन कैसे करनी चाहिए। हमारी टीम, मैं खुद आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। एक्सेस आपको होगी, आप कोई मैकेनिज्म उसका डिजाइन करें जो डुएबल डोमेन में हमसे मुमकिन हो सकेगा। लेट्स ट्रांसफॉर्म, लेट्स इम्प्रूव दिस नेशन ऑफ 2500 मिलियन पीपल। इसका मुझ पे भी कर्ज है, इसका आप पे भी कर्ज है। पंजाब में डेंगू के बढ़ते वार, सूबे भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 65 डेंगू के मरीज रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में 28 नए मरीजों के साथ सरे फहरिस्त है और महकमा सेहत ने हॉस्पिटल्स में इस्तेदाद बढ़ा दी है। शहरों में डेंगू सर्वेलेंस भी इस वक्त जारी है। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा GNN जुल्करनैन राना। एक हफ्ते के दौरान डेंगू के वार जो हैं वो तेज़ हो गए हैं और सूबे भर में 24 घंटों के दौरान जो है वो नए 65 मरीज जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें लाहौर जो है वो सरे फहरिस्त है। लाहौर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 28 जो डेंगू के कन्फर्म केस हैं वो सामने आए हैं, जिनमें से 40 से ज़ायद मरीज जो हैं वो सरकारी अस्पतालों में एडमिट हैं और 50 से ज़ायद जो हैं वो प्राइवेट अस्पतालों में जो हैं वो ज़ेरे इलाज हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोई 4000 से ज़ायद जो हैं वो यहाँ पर लार्वा जो है वो उसको चेक किया गया है और 300 से ज़ायद मुकामात ऐसे पाए गए हैं जहाँ लार्वा बरामद हुआ है और उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई गई है। महकमा सेहत ने ये हदायत जारी की है कि घरों में जो है पानी को खड़े होने ना दिया जाए और सफाई सुथराई का जो है वो एहतमाम किया जाए और थोड़ा सा भी बुखार अगर फील होता है तो डेंगू टेस्ट लाजमी करवाएं। जी।